राम जी गंगा के किनारे खड़े हो गए। केवट भैया को आवाज, ए भैया नाव तो लाओ। पर मांगी नाव ना केवट आना, नहीं लाया। राम जी बोले भैया क्यों नहीं ला रहे? तो केवट बोला, कहीं तुम्हारे मरम में जान, हम आपका मरम जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब तुम्हारी जय हो। कही क्यों? लक्ष्मण जी बोले हमें इतने साल इनके साथ रहते रहते हो गया, बचपन हमारा इनके साथ बीता, संगे हमाओ ब्याह भव, आज तक हम इनका मरम नहीं जान पाया। अब 2.5 मिनट खड़े नहीं भव, आप इनको मरम जाने धन्य है आप। लेकिन केवट तो केवट है। राम जी अब लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोले देखा लक्ष्मण भैया कितना बड़ा भगत है। लक्ष्मण जी बोले आप भी बड़े विचित्र। राम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले जो आपकी बात ना माने सोई भगत आप घोषणा कर दो। राम जी बोले अच्छा कौन नहीं हमारी बात माने? वाह, एक सुमंत्र जी हैं जिन्हें तुम लौटा रहे वो वापस नहीं जा रहे, एक जे भाई साहब हैं जिन्हें बुला रहे वे आ नहीं रहे। तो आप सुमंत्र जी को भी अपना भगत बता रहे, इन्हें भी अपना भक्त बता रहे हो। तो राम जी जयति वचन रचना, राम जी वचन बातें बनाने में बड़े माहिर हैं। आ हा। राम जी बोले देखो भैया लक्ष्मण, जिस दुकानदार की बौनी प्रथम ग्राहक से खराब हो जाती है उसकी पूरा दिन खराब हो जाता है। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले जब हम वनवास जा रहे थे तो हमने तुम्हें भी समझाया था, जानकी जी को भी समझाया कि मत जाओ, पर तुम लोग माने क्या? लक्ष्मण जी ने नीचे सिर डाल लिया। तो बोले हम समझ गए थे कि अब पूरी रास्ता भर मना ही होनी है। लक्ष्मण जी चुप हो गए, हमारी बातें हम पर ही थोप दी। अब इस चौपाई पर भी जरा सा विस्तार करें फिर आगे बढ़ेंगे। आ हा मांगी नाव ना, राम जी ने नाव मांगी। हमने सुना है जो केवट था उसे पहले ही पता लग गया था कि राम जी आएंगे। तो केवट ने एक काम किया, रात को केवल एक ही नाव नहीं थी, वहां पर बहुत सी नाव थी। केवट ने रात को सब नाव पंचर कर दी। सब नाव गंगा जी में डूब गई। कुछ लोग अपनी अपनी नाव सुधराने के लिए गाड़ियों में भर कर ले गए। केवल केवट अकेला खड़ा, इसलिए तो बहादुरी बता रहा है, क्योंकि उसे पता है कि और कोई है नहीं। और हमने सुना है एक जगह पढ़ा हमने, हा राम जी ने कहा भैया तुम्हें केवट नाव नहीं लाना था, एक बात बताओ कहीं पुल है क्या? पुल पार करने के लिए पुल है क्या? केवट बोला पुल तो नहीं है, पर गंगा जी थोड़ा कम भरी है, आगे से। राम जी बोले वो रास्ता बताओ। केवट बोला दिन में नहीं बता सकता। राम जी बोले मतलब? बोले वाह, अगर हम दिन में बता देंगे कि वहां से कम भरी है गंगा जी, तो बाकी लोग हमारी नाव क्यों लेंगे? सब वहीं से नहीं जाएंगे, हमारा परिवार और बिखर जाएगा। राम जी बोले तो भाई आ जाओ। नहीं, रास्ता कब बताओगे? लक्ष्मण जी बोले शाम रात। लेकिन सुनो एक और दिक्कत है, रात को यहाँ का पैर अगर यहाँ पड़ गया सो डुब तोड़ जाओगे। राम जी बोले ये लो आफत है। नहीं अभी लाओ ना। इस चौपाई पर एक संत बहुत अच्छा तर्क देते हैं। आ हा। एक संत कहते हैं मांगी नाव ना, राम जी ने नाव नहीं मांगी पर केवट आना। ऐसे ऐसे पढ़ो दो भाग में। मांगी नाव ना, मांगी नाव ना केवट आना। एक संत कहते हैं कि राम जी ने नाव मंगाई नहीं है लेकिन केवट ले आया। दूसरे संत बोले मांगी नाव न केवट आना। दूसरे संत कहते हैं कि राम जी ने मांगी तो है पर केवट लाया नहीं है। अच्छा केवट नाव क्यों नहीं ला रहा? हा। केवट ने सुना है चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करनी मूरे कछु आई। राम जी बोले भैया नाव क्यों नहीं लाओगे? केवट हाथ जोड़ के बोला सरकार हमने सुनवा आपके चरणों की रज में इतना खतरनाक जादू है कि किसी भी पत्थर पे पड़ता है तो नारी बन जाता है। वो नारी बन जात पत्थर। सरकार हमारी नाव तो पत्थर भी नहीं है, लकड़ी है लकड़ी।
ऊपर से पानी में डली रहती है तो फूल गई बेचारी। जो तो महाराज दूरई से पाँव हाँ देखतनु लुगाई बन जे है। महाराज कहूँ हमारी नाव नारी बन गई तो एक तो घरे बैठी, एक जा, हम तो महाराज बर्बाद हो जाएंगे। हमारी तो पूरी संपत्ति स्वाहा हो जाए सरकार, घरवाली भी घर नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि एक पहले ही बैठी, अब वो रोज और ताना देगी, इसीलिए कम रुपया मिलते हैं। होते तुम जो है नाव नहीं चला रहे यार महाराज, इसलिए हम जो है नहीं आएंगे। लक्ष्मण जी बोले ले, राम जी से बोले भैया रघुरैया आपको चमत्कार आपके लिए बड़ा घातक है। तब तक केवट क्या बोला, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काटी कठिनाई, यही प्रीति पालो सब परिवार, यही प्रीति पालो सब परिवार। हाँ हाँ नहीं जाना कछु आवर, नहीं जाना कछु चढ़ाएंगे नहीं। राम जी बोले भाई कोई उपाय हो तो चढ़ा। तो केवट बोला कि अगर आप कहो कि पांव पखारो हमारी तो हम चढ़ाएंगे। अच्छा कौन संसार का ऐसा श्रीमान व्यक्ति होगा जो अपने मुंह से खुद कहेगा अपने मुख से कि हमारे पैर पखार। तो राम जी मनी मन बोले भाई अगर पखारना है तो पांव पखार लो। लक्ष्मण जी केवट बोला नहीं नहीं, आप कहो कि हमारे पैर पखारो तो हम पखारें। लक्ष्मण जी को दिमाग खराब होगा। एक तो जी जब से आए तब से एकदम प्रवचन पे प्रवचन सुना रहे, और केवट ने तो हद कर दी। पद कमल धोय चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहो, कमल धोय चढ़ाए नाव नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावर आन दशरथ खपत सब साची कहो, मोहि राम रावर आन दशरथ खपत सब साची कहो, परो तीर जब लगी न पाँव पखारियो, बरु तीर मारा लखन पे जब लगी न पाँव पखारियो, तब लगी न तुलसीदास ना कृपाल पार उतारियो, तब लगी न तुलसीदास ना कृपाल पार उतारियो, केवट कहता है। केवट ने देखा बनवासी भेष बना के आए, कपड़ा कछु पहने नहीं है ढंग के, ऐसे जटा जूट बांधे, कपड़ा ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। शायद इनको मन में चिंता हो रही होगी कि कुछ लक्ष्मी लगेगी दक्षिणा लगेगी, तो पहले ही स्पष्ट कर दिया सुनो सरकार, हम आपको पार उतार देंगे पांव पखारने की शर्त पर, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। और आपके पूजनीय पिताजी दशरथ जी की सौगंध खा करके हम कहते हैं लक्ष्मण जी ने धनुष निकाल लो। वाह, हम हमारे बाप तक जा रहे हैं, लक्ष्मण जी ने धनुष निकालो। धन्य रे केवट इतना अभय आदमी के लक्ष्मण जी से बोलो मारो, लगो। राम जी बोले रुको। केवट कह रहा मारो, केवट का लगो। राम जी बोले रोको। लक्ष्मण जी बोले काहे?
केवटी से पूछो। केवट से राम जी ने पूछी, अरे भैया केवट तुम्हें डर नहीं लग रहा है? भाई साहब तुम्हें खतरनाक धनुष बाण ताने, कहीं छोड़ दे प्राण निकल जाए, तेरे ही और हो जाए। केवट कहता हमें कोई भय नहीं। अच्छा केवट को भय क्यों नहीं है? केवट से ही पूछते हैं। केवट क्यों भय नहीं खा रहा? श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। केवट को इसलिए भय नहीं, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। केवट कह रहा सब संयोग बढ़िया जुड़ गए। गंगा जी का किनारा है, स्वयं जगत के प्रभु हमारे द्वार पर खड़े हुए, गंगा के किनारे खड़े हुए। लक्ष्मण जी मारो बाण, लगो लगो, देरी ना करो। राम जी बोले अपनी नाक का कट में जो खतरनाक आदमी है धल लो, रखो वापसी करो, बैक। लक्ष्मण जी बोले देखो सरकार, इससे तो तुम ही निपटो, ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये बहुत हिंदी कर रहा, आप ही निपटो। राम जी बोले चिंता मत करो, आप कुछ मत बोलो। और जब ऐसे बातें बोली तो सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, और बेहसे करुणाए, चितय जानी की लखन तब। धन्य है केवट, भय नहीं केवट को। राम जी मुस्कुरा करके बोले पांव पखार। अब केवट बोले अब ठीक है, अब हम तैयार हैं। फिर क्या? पानी कठौता भरी ले आवा। केवट कठौता लिया, पानी भर करके लाया, बिना विलंब किए राघव जी के चरणों को धोया। केवट की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी बोले कहा भाई केवट भैया, भाव के कारण आंसू आए? केवट कहता नहीं, भाव के कारण नहीं आंसू आए, नाव के कारण आंसू आए। नाव के कारण? हाँ, नाव के कारण। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले वो बाद में बताए। लक्ष्मण जी बोले फिर विचित्र। लक्ष्मण जी आज गंगा मैया बड़ी प्रसन्न है। माताएं तब प्रसन्न हो जाती हैं जो घर का मायके का कोई एक सदस्य आ जाए, पर गंगा मैया तो इतनी प्रसन्न है कि पूरा मायका ही उनके द्वार पर आ गया है। गंगा मैया प्रसन्न क्यों? क्योंकि पूरा मायका आ गया। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ऐसे रघुनाथ जी आए हैं, मैया जानकी आए हैं, लक्ष्मण जी। आज गंगा मैया बड़ी प्रसन्न है। अब केवट लगो धोबे चरण, इतनी देर तक धो। राम जी बोले भैया अब धोब गए हो तो निकाले। और इतना पूछा ही नहीं, केवट ने कछु कहा ही नहीं, और राम जी ने चरण निकाल करके फिर से रज में रख लिया। केवट बोला फिर गड़बड़। राम जी बोले अब क्या गड़बड़? बोले वाह, जिस रज के लिए हमें दिक्कत है वही रज फिर आपने लगा ली। पहुंच तो लेन देते, कम से कम कपड़े से पहुंच लेन देते। गीले पैर, गीले आपके चरण, और ज्यादा रज लग गई। लक्ष्मण जी बोले फिर तो ठीक है, हो गए पार। एक पैर धो, दूसरा धो, एक पैर धो, फिर दूसरा धो, यही चल रहे 2 दिन बाद। केवट बोला नहीं नहीं, जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। केवट चरण धोता है, अपने अंगोछा से चरणों को पहुंचता है। राम जी बोले केवट ऐसे हम कब तक खड़े रहेंगे? लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। केवट बहुत प्यारी बात बोला, रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पग से खड़े याते ना खींचिए, चाहो अवलंब जो विनीत जू विलंब बिन, नाथ मेरे हाथ पर अब, नाथ मेरे माथ पर अब हाथ धर दीजिए। बहुत देर हो गई,
आपको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा हो, एक काम करो, अपना हाथ हमारे माथ पर रख लो, हमें पकड़ लो, गिरोगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले जय हो। राम जी बोले कहे, बोले आप पूरी दुनिया है संभालें जी भाई साहब, आपको संभालेंगे। वाह, धन्य है, धन्य है केवट बाबा, धन्य है। केवट बाबा कहते हैं आप हमारे माथ पर हाथ, अच्छा मस्तक पर हाथ क्यों रखवाना चाहता है? राम जी से बात कर दी तो वाणी से कृपा हो गई, आंखों से राघव जी के दर्शन कर लिए तो नेत्रों से राघव जी ने केवट को देख लिया तो नेत्रों की कृपा हो गई, चरण धो लिए तो चरणों की कृपा हो गई, सिर्फ हाथ की कृपा लेनी बाकी रह गई। तो केवट ने ऐसी लीला कर दी कि अब हमारे माथ पर हाथ धर दीजिए। चाहो अवलंब जो विनीत जू विलंब बिन, नाथ मेरे माथ पर सुहात धर दीजिए। राम जी ने केवट के मस्तक पर हाथ रखा, केवट ने चरण धोए, चरणों को पहुंचा। राम जी बोले भाई चले, केवट बोला रुक, हमारे यहां नंबर का सिस्टम है, जो पहले नंबर में लगे वो पहले पार जाएंगे, आपका बाद में नंबर है, आप बाद। लक्ष्मण जी बोले एक और नई गिनती शुरू। राम जी बोले भाई यहां तो हमें कोई नहीं दिखा रहा कौन नंबर में लगे। केवट बोला दिख जाते तो वो पार ना हो जाते, अगर आपको दिख ही जाते तो वो पार ना हो जाते। तो राम जी बोले आखिर किसकी बात कर रहे हो? केवट कहता हमारे पूर्वज पुरखा, पहले हम उनको पार करेंगे, बाद में आपको पार करेंगे। आहा, केवट उनको पार करता, पितर पार कर प्रभु, पहले पितरों को पार किया। राम जी को नाव में बैठाया। यहां पर एक संत बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि राम जी पहले नाव पर नहीं बैठे, सबसे पहले जानकी जी को बैठाया, फिर लक्ष्मण भैया को, बाद में रघुनाथ जी। केवट नाव चलाने लगा। केवट ने सोचा कि गंगा जी का तो ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही देर में पार हो जाएंगे, तो राम जी ज्यादा देर तक हमारी नाव में रहेंगे नहीं, तो कभी नाव नीचे ले जाए कभी ऊपर ले जाए, सीधी चलाए ही ना, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। बहुत देर हो गई। राम जी बोले भाई अगर ऐसे ही करते रहोगे, इतनी छोटी तो गंगा जी, इतनी देर में तो पार हो ही जाते। तो केवट बोला क्यों, दिक्कत हो रही क्या? लक्ष्मण जी बोले वाह बहुत देर हो गई, वाह, इतने ही में आप ऊब गए। केवट तो ऊंचा आदमी है, हाथ जोड़ के बोला सरकार आप तो इतने में ही ऊब गए, हमारे जैसे जीवों पर क्या बीतती होगी जब 84 लाख योनियों में आप हमें घुमाते हो। राम जी मुस्कुरा करके बोले केवट चिंता मत करो, आज आपकी बात सुनकर के हम तुम्हें वचन देते हैं, जो गंगा स्नान करेगा, जो तीर्थ की महिमा को जानेगा और जो तुम्हारे इस भाव पूर्वक प्रसंग को सुनेगा, उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। आहा, केवट ने राघव जी को नाव लेकर के केवट उस पार पहुंचा। पार उतार करके सबसे पहले केवट ने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो केवट बोला मैं जाना चाहता हूं। राम जी बोले क्यों? बोले हम आपसे आगे जाना चाहते हैं। आगे क्यों जाना चाहते हैं? बोले सरकार हम आपसे आगे इसलिए उस पार जाना चाहते हैं कि हमारा वो घाट भी खाली है, इस पार से आप चले जाएंगे तो ये घाट भी खाली हो जाएगा, हम जाते हुए आपको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें उस पार पहुंच जाने दीजिए, आशा तो बनी रहेगी कि इस घाट पर कोई खड़ा है। अद्भुत चल। राम जी कहते हैं जाना तो है पर रुको। मन में भगवान को लगा कुछ देना चाहिए। उतारी ठाड़ भय सोरे शरीरे, उतारी ठाड़ भय सुर शरीरे, सुर शरीर
प्रभु ही सको जय नहीं कछु दीना केवट उतर दंडवत कीना प्रभु ही सको जय नहीं कछु दीना ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गाओ गाओ भैया ओ श्री राम जय केवट उतर करके दंडवत प्रणाम करता राघव जी को, रघुनाथ जी को, रघुवीर जी को। आ हा रघुनाथ जी सकुचा जाते हैं, हमने कुछ दिया नहीं बेचारे को। पिए ही की सी जानन हारी, माँ जानने वाली थी। मैया जानकी जी ने देखा कि सरकार सकुचा रहे हैं तो मन मुदित उतारी, अपने हाथ की अंगूठी ली और मुद्री उतार करके रघुनाथ जी के हाथ में देकर कहा, सरकार आपके इस हाथ में कुछ नहीं है तो इस हाथ में तो है। जब पिताजी ने कन्यादान दिया था तो हमारा हाथ आपके हाथ में रख दिया था। ये पकड़िए, केवट को दीजिए। राम जी केवट से बोले, भाई लो 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 केवट बाबू लो लो। केवट बोला, सरकार आपसे हम ले लें। राम जी बोले, क्यों? देखो सरकार, नाऊ से ना नाई लेत बाल की कटाई को, धोबी से ना धोबी लेत वस्त्र की धुलाई को। सरकार हमारा आपका दोनों एक ही काम है। लक्ष्मण जी हंस गए, लो जाओ, और बड़ी विचित्र बात। अब दो ही जन को 100 बिजनेस का है। अब तुम अति करें भैया, शुरू से हम देख रहे अति पे अति। आप दोनों लोगों का एक सा काम क्या है? बहुत सुंदर बात बोली केवट ने। केवट कहता है, सरकार आप भी पार उतारते हो, हम भी पार उतारते हैं। अंतर इतना है, हम गंगा पार उतारते हैं, आप भाव से पार उतारते हैं। राम जी बोले, कोई दिक्कत नहीं। केवट बोला, एक ही बरादरी के आदमी, एक ही काम के व्यक्ति एक दूसरे से, कंडक्टर से कभी कंडक्टर को पैसा लेते देखा? तो बोले नहीं। तो बोले, पर हम क्यों ले? सरकार हम दोनों ही मल्लाह हैं, हम छोटी सी गंगा के मल्लाह हैं, आप भवसागर से पार करने वाले मल्लाह हैं। आहा। राम जी बोले, देखो भाई मजदूरी लो। बोले, मजदूरी तो लेंगे। राम जी बोले, उधारी हो जाएगी फिर हम पर। बोले, कोई दिक्कत नहीं, बाद में चुका देना। आप बाद में चुका देना, अभी मत दो, वापस आना, जो आप दोगे सो हम स्वीकार कर लेंगे आशीर्वाद रूप में। राम जी बोले, अगर हम कर्ज नहीं चुका पाए तो? केवट बोला, कोई दिक्कत नहीं, हम वहीं लेने आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, लो। राम जी से लक्ष्मण जी बोले, इनको खतरा मोल ना लियो, ये आदमी हमें ठीक नहीं लग रहा, ये बहुत ऊंचा आदमी है, लेकिन धन्य है केवट। केवट बहुत ऊंची बात यहां पर बोलता है। केवट कहता है, अपने को ऋणी समझते हो तो, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम भव से पार लगा देना। आप अगर अपने को ऋणी समझते हो तो आप हमारी गंगा के यहाँ पर आए तो हमने आपको गंगा पार कर दिया, पर जब हम आपके पास आएंगे तो आप हमें भाव से पार कर देना, दोनों लोगों का कर्जा चुक जाएगा। सियावल रामचंद्र की। लक्ष्मण जी बोले, ये आदमी बहुत ऊंचा है, मांग भी बहुत बड़ी बात रहा। अब एक हमारा मत कहता है,
केवट यहां पर यह भी कहना चाह रहा हो, मानो केवट कहना चाह रहा कि हमने तो पार किया ही नहीं। राम जी बोले क्यों? हमने किया ही नहीं, फिर क्यों ले मजदूरी? राम जी बोले झूठे, नंबर 1 का झूठा है, क्यों नहीं पार किया? अभी अभी तो गंगा जी पार किया। बोले नहीं सरकार, हमने कुछ पार किया ही नहीं, पार तो आपने किया, हमें देना चाहिए। राम जी बोले नंबर 1 के झूठे। केवट कहता नहीं, केवट कहता सरकार आप ही बताओ नाव किसकी है? राम जी बोले तुम्हारी। तो बोले गंगा जी से नाव किसकी पार भई? राम जी बोले केवट तुम्हारी। तो बोले जब नाव हमारी पार भई तो फिर मजदूरी हम क्यों ले? नैया तो हमारी पार लगी है, आपकी थोड़ी नैया पार लगी, नैया तो हमारी पार लगी है, हम कैसे आपको ले लें? आहा, केवट की बातें सुनकर के भगवान हंस पड़े। राम जी ने एक और यहां लीला की। राघव जी बोले देखो भाई, अगर हमारे हाथ से नहीं लेना तो जानकी जी के हाथ से ले लो। देवी इन्हें तो मुद्री दे दो। केवट की आंखों में आंसू आ गए, केवट रोने लगा, क्षमा करना सरकार। राम जी बोले क्यों? केवट कहता है सरकार आपके चरण एक बार पहले भी किसी ने धोए। बोले किसने? बोले जनक जी ने। जनक जी ने चरण धोए तो अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दिया। आज हमने चरण धोए, हम कुछ दे नहीं सकते तो उस बेटी के हाथ से ले कैसे ले? कुछ हम कुछ दे नहीं सकते तो ले कैसे?